राम राम भाई साहरा ने। भाई आज हम अपना पढ़ांगा गुड़गांव का बारे में, जो जो कि अब नया नाम रख दिया उसका गुरुग्राम। तो जो गुरुग्राम है वो अपने भारत का उत्तर पश्चिम में दिशा में है उसने, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में गुड़गांव है अपना। वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 में हमारा गुड़गांव बना था। जब अपना हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुआ था उसी टाइम पे, जब हरियाणा में 7 जिला था तो उसमें एक गुड़गांव भी शामिल था। और ये किसने दिया था? तो महाभारत का टाइम पे युधिष्ठिर था, पांडव, उसने दान दिया था गुरुग्राम में। किसने? गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले गुरुग्राम था, बाद में इसका नाम हमने रख दिया गुड़गांव। फिर गुड़गांव के बाद गुड़गांव मसाणी पड़ा, फिर बाद में ये 13 अप्रैल 2018 को ये रख दिया गुरुग्राम। ठीक है। और जो गुड़गांव मसाणी है, मसाणी की थी एक चेचक की देवी थी। ठीक है। इसको हमें गुड़गांव को कोल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल सेंटर कैपिटल कहते हैं। एक इसको हम साइबर सिटी भी कहते हैं। साइबर सिटी कहाँ है? सबसे हरियाणा में गुड़गांव को कहा जाता है। एक गुड़गांव को हम मॉल सिटी भी कहते हैं, सिटी ऑफ मिलीनियर्स भी कहते हैं, करोड़पतियों का शहर। और मेडी सिटी, यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडिकल कहाँ है? गुड़गांव में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो राजस्व है वो कहाँ से मिलता है? हमें गुड़गांव से ही मिलता है। और एक डीएलएफ, अब डीएलएफ के बारे में मैं आपको बता दूं। डीएलएफ एक कंपनी है जो हमारे यहाँ पे आई थी दिल्ली को बनाने के लिए। दिल्ली को बनाने के लिए हमारी डीएलएफ कंपनी आई थी। उसका एक ऑफिस दिल्ली में भी है। लेकिन बाद में एक और कंपनी आ गई थी जो डीएलएफ से जो अच्छी थी, जिसका नाम था डीडीए। जब डीडीए ने अपना काम ने दिखाया तो जो दिल्ली वालों ने थे उसको डीएलएफ को बाहर निकाल दिया। तो डीएलएफ ने बदला लेने के लिए हरियाणा के एक शहर को चुना जिसको गुड़गांव था। और उसने ये बोला था कि मैं हरियाणा के एक शहर को दिल्ली से भी अच्छा बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो गुड़गांव हमारा दिल्ली से कम नहीं है। तो डीएलएफ कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। अच्छा, अब हम बात करें इसके एरिया की, तो इसका गुड़गांव का एरिया है 1258 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1258 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, गुड़गांव को हम एक चीज़ और नाम से लेते हैं, औद्योगिक बिहार। गुड़गांव को हम क्या कह देते हैं? एक औद्योगिक बिहार। अच्छा, इसकी साक्षरता की बात करें तो गुड़गांव की साक्षरता हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 85%। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता किसकी है? मेवात की है। ठीक है। महिलाओं की बात करें कि कौन से ज़िले में या कौन से शहर में महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, साक्षरता है, वो ही गुड़गांव की ही हैं। ठीक है। लिंग अनुपात देखो, साक्षरता गुड़गांव की सबसे ज़्यादा है लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है। वो कितना है? 854 है। ठीक है। मुख्य शहर गुड़गांव के कौन कौन से हैं? पटौदी है, गुड़गांव खुद हो गया, एक सोना है, मानेसर है। पटौदी किसके नाम से प्रसिद्ध है वैसे? मंसूर अली। मंसूर अली कौन थे? मंसूर अली हमारे सैफ अली खान के फादर थे। ठीक है। जब पुलिस जिला, हरियाणा के गुड़गांव शहर में हमारा दूसरा पुलिस जिला बना है। कहाँ बना है? ये मानेसर में बना है। पहला पुलिस जिला कहाँ था? हांसी में है। दूसरा पुलिस जिला कहाँ बना है? हमारा मानेसर में बना है। अच्छा, इसमें एक गर्म पानी का चश्मा भी है। कहाँ पे है ये सोना में है। सोना में गर्म पानी का चश्मा है। इसका क्या होता है? सल्फर और गंधक की उसकी वजह से वो हमेशा गर्म रहता है। अच्छा, इसकी आरक्षित सीटों की बात करें तो गुड़गांव में आरक्षित सीट होते हैं। ये एक सीट है पटौदी, तो पटौदी इसकी आरक्षित सीट है। कुछ झीलों की बात करें गुड़गांव के अंदर तो गुड़गांव में सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील गुड़गांव के अंदर ही है, दमदमा झील। कौन सी झील है? दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जिसका जो एरिया है वो 3000 एकड़ है। वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। एक इसके अंदर है सुल्तानपुर झील, वो कहाँ पे? हमारी फर्रुखनगर में। एक है खलीलपुर झील और एक है सोना झील। अच्छा, पशु जनगणना 2019 के अंदर हुई थी, जिसके अनुसार हमें पता चला था कि सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? गुड़गांव में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं, कुत्ते वो भी कहाँ पाए जाते हैं? गुड़गांव में ही पाए जाते हैं। वैसे गुड़गांव को हम सपनों की नगरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सपनों की नगरी। 1857 के समय पे, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय पे गुड़गांव में 3 रियासतें थी और 11 परगनाएँ थी। इसमें सोना का किला था, वो किसने बनवाया था? जो सोना का किला है वो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 18वीं शताब्दी में। तो जो सोना का किला था वो भरतपुर के एक राजा थे जवाहर सिंह, उन्होंने बनवाया था 18वीं शताब्दी में। इसमें सराय अलवर्दी की मस्जिद की है गुड़गांव में। सराय अलवर्दी की मस्जिद है। यहाँ पे जो मतलब मुस्लिम सराय रहते हैं लोग वगैरह इसके अंदर, तो वो मस्जिद कहाँ पे है? गुड़गांव में है। अच्छा, पटौदी महल। पटौदी महल 1953 में बनवाया गया था। इसको हम व्हाइट पैलेस के नाम से भी जानते हैं। पटौदी महल कहाँ पे बनवाया था?
तो एक यहाँ पे एक शीश महल भी है। कहाँ पे है ये? फरुखनगर के अंदर है शीश महल। किसने बनवाया था? फौजदार खां ने बनवाया था, जो फरुखनगर का राजा था उसने ये शीश महल बनवाया था। और इसको हम लाल किले की कॉपी भी कहते हैं। लाल किले की कॉपी को किसे कहते हैं? हम शीश महल को कहते हैं। ठीक है। एक हम गुड़गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे? हमारे गुड़गांव के अंदर है। 1650 ईस्वी में बनाया गया था। किसकी याद में बनाया गया था? द्रोण की एक पत्नी थी जिसका नाम था कृपि, उनकी याद में इसे शीतला माता का मंदिर बनवाया गया था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1991 में शीतला माता मंदिर की एक संगठन ही बना दी, जिसके अंदर उसके 11 सदस्य थे। और जैसे कि हमें पता है कि जो शीतला माता मंदिर पे सबसे ज़्यादा चंदा आता है, तो इसकी जो समिति का अध्यक्ष होता है वो हमारे हरियाणा के सीएम होते हैं। ठीक है। एक हमारे गुड़गांव में पुलिस कमिश्नरी, जो पुलिस कमिश्नरेट कहते हैं, सबसे पहले गुड़गांव में ही लागू किया गया था। अच्छा, मानेसर को अब नगर निगम का भी दर्जा दे दिया गया है, जिसमें 29 गांव शामिल है मानेसर के नगर निगम में। हाल ही में बनाया गया। ये आप एक करंट अफेयर के अंदर आ जाएंगे। 2008 को गुड़गांव को एक नगर निगम का दर्जा मिला था। गुड़गांव को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? 2008 में। इसके गुड़गांव के अंदर एक चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी है। गुड़गांव के अंदर क्या है? एक चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी है। वो कहाँ पे है? मानेसर के अंदर है। यहाँ पे नेहरू खेल स्टेडियम भी है। कौन सा है? नेहरू खेल स्टेडियम है। 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुई थी, कब हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? 10 मई को शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? सबसे पहले यूपी मेरठ से शुरुआत हुई थी। हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई थी? अंबाला कैंट से शुरुआत हुई थी। लेकिन गुड़गांव में 13 मई से जो लहर थी वो फैलते फैलते 3 दिन में गुड़गांव में पहुंची थी, जिसमें जो अकबर अली थे उन्होंने नेतृत्व किया था गुड़गांव का, पटौदी शहर का। ठीक है। और फरुखनगर का नेतृत्व किसने किया था? अहमद अली ने नेतृत्व किया था। इसके अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। गुड़गांव के अंदर क्या है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम क्या था? सलीम अली बर्ड सेंचुरी जिसको हम कहते हैं वो था। 1991 में दर्जा मिला था इसको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है उसका। ठीक है। जैसे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, स्वर्ण व आभूषण पार्क। स्वर्ण व आभूषण पार्क भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। गुड़गांव में कहाँ पे? गढ़ी हरसरू के अंदर है। बायोटेक पार्क और आईटी पार्क ये भी गुड़गांव के अंदर ही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क व हाईटेक पार्क ये भी गुड़गांव के अंदर ही है। समा पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? गुड़गांव में है। मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। हमारा जो सैनिक विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? हमारा गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव में कहाँ पे? बिनोड़ा गांव में है। 2010 में इसके शिलान्यास रखा गया। 2013 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। कौन सा? सैनिक विश्वविद्यालय। अच्छा, इसका जो प्रमुख कौन होता है? वो हमारे रक्षा मंत्रालय होता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये सब आते हैं। अच्छा, ITM यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, वो भी गुड़गांव के अंदर ही है। 2010 में बनी थी ये। ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है? ये भी गुड़गांव है, मानेसर के अंदर है। 1897 में बनाया गया था। कांच बालू खनिज ये भी कहाँ पाए जाते हैं? गुड़गांव में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? हमारे गुड़गांव में। और सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये जींद के अंदर मिल जाती हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन ये भी हमारे गुड़गांव में ही पाए जाते हैं। शीतला माता का मेला, कुछ प्रमुख मेले हैं जो हमारे गुड़गांव में होते हैं। पहला कौन सा? शीतला माता का मेला। दूसरा भगत पूर्णमल का मेला। तीसरा बूंदी तीज का मेला। चौथा बुद्ध माता का मेला। और पांचवा महादेव का मेला। ये हमारे कहाँ पे होते हैं? गुड़गांव के अंदर ही होते हैं। ठीक है। एक था मिशन टीवी फ्री। मिशन टीवी फ्री एक वो था जो सबसे पहले गुड़गांव में किया गया था। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन जी थे। मारुति सुजुकी उद्योग जो मतलब भारत का ही है ये समझ लो। तो मारुति सुजुकी तो गुड़गांव में है। इसे जापान की सहायता से ये बनाया गया था। 1981 में ये बना था, लेकिन 1983 में मारुति सुजुकी की बिक्री शुरू हुई थी। तो हम ऑप्शन में 1983 ही मिलेगा। ठीक है। विंटेज कार रैली। ये विंटेज कार रैली कहाँ होती है? सोना में होती है, गुड़गांव के अंदर होती है। नमक उद्योग व औषधि उद्योग काम के फेमस है, गुड़गांव के फेमस है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? हमारे गुड़गांव के अंदर हुई है। सबसे कम हुई थी झज्जर के अंदर हुई थी। मेट्रो रेल की शुरुआत हमारे गुड़गांव में हुई थी 2010 में। प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले गुड़गांव में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। भारत में तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय सौर संसाधन ये भी हमारे गुड़गांव के अंदर ही है। गुड़गांव एक्सप्रेस वे की स्थापना 2008 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है।
ये जो गुड़गांव का 2 फरवरी 2018 को मानेसर को पुलिस जिला घोषित किया गया था। जो मैंने बताया था ना कि मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था, वो 2 फरवरी 2018 को किया गया था। ऑटो हब, मानेसर को एक हम ऑटो हब भी कहते हैं। एक राहगीर योजना गुड़गांव से ही शुरुआत हुई थी। 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राहगीर दिवस मनाते हैं। लेकिन ये राहगीर जो योजना वो 2013 में लागू की गई थी। सॉफ्टवेयर निर्यात, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात कहाँ से होते हैं, हरियाणा में गुड़गांव से होते हैं सबसे, लेकिन पूरे भारत में तीसरे नंबर पे होते हैं। पहले सबसे पहले चेन्नई, फिर बेंगलोर, फिर गुड़गांव। एक गुड़गांव में ये याद रखना कि लेजर वैली, सारा वैली और DLF ये कहाँ पे हमारे गुड़गांव के अंदर है। एक है हमारा हरि मंदिर संस्कृत यूनिवर्सिटी। हरि मंदिर संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, गुड़गांव में ही है। हरियाणा का सब पहला खाद्य बैंक कहाँ पे है, गुड़गांव में ही है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ये भी हमारे गुड़गांव के अंदर ही है। साइबर क्राइम ब्रांच का पहला जो थाना है वो भी हमारे गुड़गांव में ही खोला गया था। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये भी हमारे गुड़गांव में ही है। कुछ अभिनेता हैं जो हमारे गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे अभिनेता राजकुमार राव, हॉकी टीम के कैप्टन अनूप कुमार। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, ये भी हमारे गुड़गांव में ही है। एक था हमारे अजीत बजाज और दिया बजाज, ये दोनों बाप बेटी हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोनों बाप बेटी हैं, ठीक है। ICC का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, गुड़गांव में ही हुआ था। NSG ट्रेनिंग सेंटर सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, मानेसर में किया गया था। पहला वाटर पार्क मतदाता कहाँ पे, गुड़गांव में ही है। पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, ये 14 जुलाई 2017 को फरूखनगर से दिल्ली चली थी। पहला CFL गाँव कौन सा बना है, बिनोला गाँव बना है, ठीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम भी गुड़गांव को कहते हैं। तितलियों का सबसे बड़ा तितली पार्क है वो हमारे गुड़गांव में ही है। मुखबंदियों के लिए पहली लैब कहाँ पे रखी गई है, गुड़गांव में ही रखी गई।